नमस्कार। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में परिवर्तन भयंकर पर्यावरण के ऊपर वर्तमान समय में जो परिवेश प्रदूषण का मात्रा बढ़ा हुआ है और कल की अवतार भविष्यमालिका मीन सनी ग्लोबल वार्मिंग ये सब आने वाला समय को एक प्रचंड विपदपूर्ण समय बता रहे हैं। और वर्तमान समय में अमेरिका, कैलिफोर्निया इत्यादि देश में भयंकर आग, तिब्बत में भूकंप और सऊदी इत्यादि में बर्फपात और बारिश, ये प्राकृतिक विपर्यय नहीं है तो और क्या है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक पागलपन में वृद्धि, धर्म अधर्म, इसका इफेक्ट ऐसा पड़ा है कि मनुष्य मानव धर्म भूल गया। जन्म किया हुआ बच्चा को एक दिन का कोमड़ में फेंक के भागना, 56 रुपया में बच्चा बेच देना। उड़ीसा में जो भी मालिका में बताया गया है, सारा सब कुछ अभी मनुष्य के आंख के आगे सत्य सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके लिए जितने भी बड़े बड़े सरकारी महकमे, सरकारी बड़े नेता जो कदम उठाना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम आने वाला समय में और ज़्यादा भयंकर, विभत्स होने वाला है। एक समय में पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोले थे कि ऐसा समय आएगा जहां सरकारों को अक्ल आएगा और अग्निहोत्र हवन करने के लिए टेंडर पास किए जाएंगे, क्योंकि ओजोन लेयर इतना छिद्र हो जाएगा कि बिना यज्ञ हवन में इसे नहीं बचाया जा सकता है। फॉसिल और जो भी तेल इत्यादि, कोयला इत्यादि, फसल फ्यूल का अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन, जिसका परिणाम विश्व में भयंकर रूप में ये कार्बन फुटप्रिंट, देश में गर्माहट का वृद्धि, कहीं पर हीट डोम तो कहीं पर भयंकर बर्फपात और कहीं पर बारिश और कहीं पर भूकंप। और अभी तक सरकार इन बातों को, बहुत सारे सरकार जो टारगेट रखे थे वर्ल्ड लेवल पे, जितने भी सारे कॉन्फ्रेंस हुए, उनके लक्ष्य तक हासिल नहीं कर पाए। कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिक आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले इन सारे विषय के बारे में उस समय से अपने रिसर्च रिपोर्ट में बता दिए थे, लेकिन बड़े बड़े कंपनी इन लोगों को मुंह में पैसा ठूस के इनका मुंह बंद करा दिया। या फिर कुछ ही लोगों को कुछ ना कुछ जो भी चलता है, आप सबको पता है, राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र में। हमारा क्या कर्तव्य है इस समय? हम 50-100 पेड़ लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा क्या? देखिए, मैं खुद, मेरा अपना 55 एकड़ का प्लांटेशन प्रोजेक्ट है। आप नेट में ऋषिमुनि गुरुकुल संजय G75 लिखोगे तो प्लांटेशन प्रोजेक्ट, और भी अलग अलग लोगों का ज़मीन लेके हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको भी संपूर्ण रक्षा नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं किसी को दान चंदा नहीं मांग रहा हूँ, आप लोग दो फिर मैं और लगाऊंगा। सेटिस्फाइड, मैं अपना टारगेट ज़िंदगी भर में 10 लाख का लगाया था, तो करीब करीब 2.5 लाख तक लगा चुका हूँ। और कुछ बीजों के माध्यम से अगर मेरे एरिया में, जंगल में डाल के आसपास टारगेट पार कर चुका हूँ। एग्जैक्ट काउंट तो नहीं है, लेकिन जितने बीज डाला हूँ और जितने गछ हो गए हैं, करीब करीब 10 लाख हो चुका होगा। बोरा बोरा बीज लेके मेरे एरिया में जो जंगल परिपूर्ण है उसमें डालता हूँ। मेरे अनुभव कहता है कि अगर 3 साल अभी अगर सही से
व्यक्ति मेहनत करे और पेड़ों को लगाया जाए जितना भी खाली जगह है, तो हो सकता है अगर इसके युद्ध भित्तिक स्तर में काम किया जाए तो कुछ हो सकता है। एक आशा है। दूसरा, बलिवैश्य, अग्निहोत्र, यज्ञ हवन, आध्यात्मिक लेवल पे ये सारे कार्बन उत्सर्जन को और जितने सारे पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए, मैं यहाँ पर बहुत सारा बात नहीं बोलूँगा, छोटा सा वीडियो है, आप लोग रिसर्च करके देख लो। अग्निहोत्र से 1 मिनट में कैसे 1 टन ऑक्सीजन बनता है, यज्ञ हवन से कैसे एरिया के विषाक्त जहरीले जो भी गैस हैं उनको कैसे न्यूट्रलाइज करता है। किसी प्लेटफॉर्म मिले और किसी दिन मूड बने तो 1-2 घंटा का इसके ऊपर बड़े सारे साइंटिफिक बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो केवल उपक्रम मात्र है। और हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सरकार, कौन बड़े बड़े लोग कितने करोड़ पेड़ काट रहे हैं, इन गधों का दिमाग में कभी आएगा नहीं, इनको समझाया नहीं जा सकता। हम लोग अपने लेवल पे सोशल वर्क, वॉलंटियरी लेवल काम करने के लिए आगे आते हैं, तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, आप लोग आ सकते हो, काम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल ताकत है जिसके माध्यम से हम अपने पर्यावरण को, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन कुछ परसेंट तो हम लोग, अगर वे लोग फैक्ट्री और प्रदूषण, धुआं, चिमनी बर्बाद कर रहे हैं तो हम भी पेड़ लगा के, अग्निहोत्र करके, बलिवैश्य करके, यज्ञ हवन करके एक पर्यावरण रक्षा का एक एनवायरनमेंट खड़ा कर सकते हैं। और इसके ऊपर हर एक शब्द में जो बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट में बोल रहा हूँ, हर एक का उपाख्यान विश्लेषण आगे चल के इसके ऊपर वॉल्यूम में बात करेंगे। इस क्षेत्र में अगर मेरा वीडियो किसी इस प्रकार के लोग हैं जो मेरा बात से सहमत हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। कितना पेड़ लगाया हूँ आप मेरे फेसबुक संजय पंडा या यूट्यूब संजय जी 75 गौ कथावाचक स्वास्थ्य गुरुकुल इत्यादि 14-15 साल पुराना यूट्यूब चैनल है, वहाँ स्क्रॉल करके सर्च करेंगे तो आप देखोगे मैं खुद बड़े बड़े गाड़ी में पेड़ उठा के लेके, मेरा ग्रुप और टीम लगा के, मेरा गुरुकुल के बच्चों को लगा के पेड़ लगाता जा रहा हूँ। मैं अपना बहादुरी गाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है छोटा सा गिलहरी का धूल डालना भी श्री राम भगवान के लिए एक बहुत बड़ा सेतुबंध बनाया जा सकता है। जो चोर उच्चके बेईमान, ठग, लंपट, देश का लूटने वाला, विश्व को बर्बाद करने वाला जो शक्ति है, उसके आगे एक राम का धनुष बाण बहुत पावरफुल होता है। बड़े बड़े रावणों को, दशाननों को मार दिया जाता है, बड़े बड़े कौरवों को ध्वंस हो जाना पड़ता है। एक शिवाजी पूरा मुगल साम्राज्य को हिला के रख सकता है। एक चंद्रगुप्त चाणक्य पूरा नंद साम्राज्य को ध्वंस कर सकता है। ये कहना कि केवल नेता लोग ही करेंगे, ये हो नहीं सकता, ये लोग करेंगे नहीं, करना होता तो अब तक कर चुके होते हैं। इनके ऊपर कली का वास हो गया है, इनके ऊपर शैतान का वास हो गया है। ये लोग ऐसे कर्म करेंगे जिसके माध्यम से पृथ्वी ध्वंस, प्रलय, बर्बाद हो। लेकिन हम जो जागृत चेतुआ लोग हैं, अगर हम लोग अपने प्रयास से काम चालू करें, गोरक्षा, भूरक्षा, जंगल रक्षा, जल का रक्षा, और इसके ऊपर बहुत सारा तरीका है जिसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा है और जो इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर हो तो सब कुछ अभी भी वक्त है, 3 साल का, 3 साल के बाद और टाइम नहीं रहेगा। शनि उस समय मेष में चला गया होगा, जैसे 99 में सुपर साइक्लोन आया था, आगे चल के ऐसा ही कुछ साइक्लोन्स का संभावना है। तो उसमें और कोई ताकत नहीं रहेगा। और कल की अवतार और ये इसको भी मालिका को भी आप पाठ करेंगे तो सब यही आंसर आ रहा है। लेकिन एक आखिरी मौका 3 साल का मिला है और आप नहीं जानते हो, अगर ऑर्गेनिक नेचुरल वे में पेड़ लगाया जाए तो 3 साल में मैं 10 फुट करके देखा हूँ। मेरे पास रिसर्च है, प्रैक्टिकल अनुभव है। 3 साल के अंदर एक एक पेड़ को 10 फुट तक बढ़ाया जा सकता है। इट इज़ माई ओपन चैलेंज। मैं कोर्ट में खड़ा होकर प्रूव करने के लिए, एफिडेविट में लिख के देने के लिए तैयार हूँ अग्निहोत्र के माध्यम से। और इसको अगर विश्व पटल स्तर में किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। एक रिवॉल्यूशन चाहिए पेड़ लगाने का, अग्निहोत्र का, यज्ञ हवन का, और एक क्रांति हो तो बहुत कुछ हो सकता है। और
विश्व को बचाया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।